अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई एम योर टीचर साइमा गुल। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब पहले तो टॉपिक को देखते हैं कि टॉपिक में क्या कहा गया है। लिमिटिंग, लिमिट का मतलब होता है किसी चीज का महदूद हो जाना। जब केमिकल इक्वेशन की बात करें तो उसके रिएक्टेंट में एक ऐसा रिएक्टेंट जो लिमिट में हो, लिमिट में होने का मतलब है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उस रिएक्टेंट को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे देखें, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। मतलब जब भी केमिकल इक्वेशन में हम देखते हैं ऐसा रिएक्टेंट जो पहले यूज हो जाए उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का हमें फायदा क्या होता है? जब भी कोई केमिकल परफॉर्म करते हैं, हम केमिकल इक्वेशन में देखते हैं रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसमें मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कोई एक रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो और हम चाहते हैं कि इसकी कम अमाउंट यूज है और हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाए। तो उसके लिए जो रिएक्टेंट है हम उसको इस तरीके से यूज करते हैं कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाए और उसकी पूरी अमाउंट जो है वो यूज हो जाए और हमें अपना गिवन प्रोडक्ट भी मिल जाए। तो इसका मतलब हुआ हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए, जिसकी तादाद या जिसकी अमाउंट लिमिट में हो, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब किसी भी केमिकल इक्वेशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के कुछ मेथड बताए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं और उसके थ्रू ही हम अपना न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट? A limiting reactant present in a chemical reaction can be identified by following step. पहला स्टेप क्या है? Calculate the number of mole of the reactant from the amount provided. कि आपको पहले कोई भी अमाउंट प्रोवाइड की गई है, उससे आपने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। Calculate the number of mole of the product which will form with the given mole of reactant. अब इन रिएक्टेंट्स के मोल को देखते हुए आपने प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। Identify the reactant which give the least amount of the product. This reactant will be the limiting reactant. अब reactant में से हमने देखना है कौन सा ऐसा reactant है जो प्रोडक्ट की लीस्ट अमाउंट यानी कम अमाउंट देता है, वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इन स्टेप्स को समझने के लिए आगे जो एग्जांपल दी गई है उसको देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम प्रोड्यूस व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट विद 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ये हमें रिएक्शन दिया गया है, ये C6H12 और 6 ग्लूकोज का फार्मूला है, रिएक्ट कर रहा है 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ और हमारे पास 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने अमाउंट कैलकुलेट करनी है इस कार्बन डाइऑक्साइड की, जबकि आपको ग्लूकोज के 25 ग्राम दिए गए हैं और ऑक्सीजन के 40 ग्राम। तो इस स्टेप के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने क्या करना था, रिएक्टेंट की नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने थे। तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसकी गिवन मास को डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास के साथ। ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूलर मास है वो 180 और जो गिवन मोल क्वेश्चन में दिए गए थे 25 डिवाइडेड बाय 180, तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज के मोल आ गए 0.148। इसी तरह मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सीजन की अमाउंट जो हमें दी गई थी 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 32 ऑक्सीजन के एक एटम की 16 मास है और यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन O2 है इसलिए यहाँ पे ये 32 हो जाएगा, तो ये आ गया 1.25 मोल। अब उसके अकॉर्डिंग हमने रिएक्टेंट के मोल्स तो फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या है करना है कि इन रिएक्टेंट्स के मोल को देखते हुए प्रोडक्ट के मोल फाइंड आउट करने हैं। अब अगर आप अपनी इक्वेशन की तरफ आए, इस इक्वेशन को देखें, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज गिव 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.148। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है। आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में अगर देखें तो हमने इसके 0.148 मोल फाइंड आउट किए थे, इसलिए यहाँ पे ये 0.148 आएगा। इसकी करेक्शन आप कर लें तो 0.148 मोल ऑफ ग्लूकोज विल गिव 6 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 0.148 और ये आ जाएगा हमारे पास मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लूकोज से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसी तरह अब रिएक्टेंट था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और ये जो हमने इसके मोल्स फाइंड आउट किए थे 1.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल गिव, तो 6 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 1.25 तो 1.25 मोल्स ही आएगा। अब इसमें हमने देखना है किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ग्लूकोज के जो मोल थे कार्बन डाइऑक्साइड को देने के लिए वो 0.848 थे, जबकि ऑक्सीजन के 1.25, तो इसमें कम वैल्यू 0.848 है, इसीलिए हमारा ग्लूकोज लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड obtained from glucose is less than that of oxygen, so glucose is the limiting reactant.
तो इसलिए हम कह देंगे कि ग्लूकोज हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब अगला स्टेप उन्होंने क्या किया, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी प्रोड्यूस है, जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें उसकी मोलर मास के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट आ जाएगी 36.96 ग्राम्स। जी यहाँ पे देखिए हमारा क्विक चेक, इफ यू रिएक्ट 100 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस विद 500 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, विच रिएक्टेंट विल बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे दी गया, क्लोरीन रिएक्ट करती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ और बनता है पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, तो उसके लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास एक क्लोरीन का होता है 35.5। अब यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है इसलिए इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 71। आगे जो हमारा रिएक्टेंट है वो पोटेशियम आयोडाइड है, Ki, K फॉर पोटेशियम और I फॉर आयोडीन। पोटेशियम का जो मास है वो होता है 39 और आयोडीन का होता है 127। तो पोटेशियम आयोडाइड इसका मॉलिक्यूलर वेट बनेगा 166 ग्राम पर मोल। अब इनके हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। क्लोरीन के देखें तो क्लोरीन की जो गिवन मास है वो हमारे पास है 100 ग्राम और इसकी मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड आउट की थी 71, 100 डिवाइडेड बाय 71, तो ये हमारे पास इसके मोल्स आ जाएंगे 1.41 मोल्स ऑफ क्लोरीन। इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड की हम फाइंड आउट करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड की जो गिवन मास हमें क्वेश्चन में दी गया 500 ग्राम, 500 डिवाइडेड बाय 166, तो ये हमारे पास इसके मोल्स आ जाएंगे 3.01 मोल। जी यहाँ पे हमने अपने रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिए। आप आते हैं अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे इसके साथ 2 आएगा, ये 2। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। अब बैलेंस इक्वेशन की तरफ देखें, क्लोरीन का 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 मोल ऑफ क्लोरीन इट विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अगर 1 मोल इतने प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे जो हमने 1.41 मोल फाइंड आउट किए तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1.41 मल्टीप्लाई 2 और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.82 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। अब अगला रिएक्टेंट हमारा था पोटेशियम आयोडाइड। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आना है, ये मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। तो 1 मोल ऑफ क्लोरीन से 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड है, तो 1.41 के लिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.82 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। अब अगला हमारा रिएक्टेंट था पोटेशियम आयोडाइड Ki का देखिए 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। 2 moles of potassium iodide it will produce the 2 moles of potassium chloride। अगर 2 moles से 2 प्रोड्यूस हो रहे हैं तो यहाँ पे 3.01 मोल के लिए कितना हो जाएगा, पहले करेंगे 1 मोल के लिए, 1 मोल ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विल प्रोड्यूस ये 2/2 और 3.01 मोल इट विल प्रोड्यूस 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.01, तो ये हमारे मोल्स जो आ जाएंगे वो 3.01 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखें क्लोरीन से जो हमें पोटेशियम क्लोराइड के मोल्स मिल रहे हैं वो थे 2.82 मोल्स, जबकि पोटेशियम आयोडाइड से मिल रहे हैं वो है 3.01, तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इसका मतलब हुआ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लोरीन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि ये पोटेशियम क्लोराइड के लेस मोल्स क्रिएट कर रहा है जो कि 2.82 है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।